यार दोस्तों नमस्कार। आज यार पहली चीज तो ये कि जो लोग अटेंड करने आए हैं उनके लिए है ना वर्कशीट नीचे दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ डाउनलोड करो, आप ही के लिए है। और आज एक बड़ा हल्का फुल्का टॉपिक लिया। मैंने सोचा यार कभी बार एक हल्का फुल्का टॉपिक भी होना चाहिए, ज्यादा हर बार दिमाग पे लोड नहीं जाना चाहिए। पिछली बार जो रीवैल्यूएशन का लोड गया था तो मैंने कहा चलो यार आज एक हिडन गुडविल वाला जो छोटा सा टॉपिक है उसको उठा लिया जाए। अब यार ये वाला टॉपिक जो है हम लोगों ने इसको भी फिर 5 बूटी में बांटा, तो चालू करेंगे आज की 5 बूटी। शुरू करते हैं। तो जो हिडन गुडविल होता है उसका मतलब ये होता है कि नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एडमिट हुआ और पुराने पार्टनर्स भी हैं। अब इसके कारण कैपिटल को देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, बेसिक एडिशन करके। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये इंट्रोडक्शन तो ये है भाई कि यार पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे देखा जाता है हिडन गुडविल को। तो बूटी नंबर 1 में 2 मिनट का डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करें। तो भाई पार्टनर होते 2 प्रकार के, एक होते हैं ओल्ड पार्टनर। मान के चलते हैं यार कि ओल्ड पार्टनर थे ए और बी। अब ये बेचारे अपना आराम से बिना किसी परेशानी के काम किया करते थे। अब हुआ क्या, इनकी नींद खराब करने के लिए आ गया एक नया पार्टनर जिनको नाम दिया गया मिस्टर सी। अब ये जो सी भाई साहब हैं ये नया ट्रेंड लेके आए बिजनेस में। इन्होंने बोला कि यार पुराने जैसे चीजें थोड़ी ना चलेंगी, चलो ठीक है कैपिटल चाहिए, ये चाहिए, हम कैपिटल लेके आएंगे, लेकिन बेटा कैपिटल के साथ साथ हम नया ट्रेंड भी लेके आएंगे। ट्रेंड कैसा यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा कि अगर ये ट्रेंड लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि एक कैपिटल होती है, मतलब सी भाई साहब बोलेंगे यार कि एक कैपिटल होती है जो हम तीनों की कैपिटल जोड़ दो तो बेसिक कैपिटल बन जाती है, लेकिन एक होती है जो मैं आज के टाइम पे मार्केट के हिसाब से कैपिटल लेके आया हूं। उससे पता चलता है कि मैं जो एडिशनल पैसा लेके आऊंगा वो गुडविल का लेके आऊंगा। अब नए पार्टनर को एडमिट होते टाइम गुडविल लेके क्यों आनी पड़ती है? अगेन वही गुडविल का सेम फंडा, क्योंकि अगर एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो कंसर्न क्या होती है पुराने पार्टनर्स की कि यार तू नया नया आ रहा है, ठीक है, तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा, तू ऐसे रनिंग बिजनेस में आ रहा है जहां पे तेरे को पहले दिन से प्रॉफिट होने लगेगा या लॉसेस, मतलब जो भी है, मतलब प्रॉफिट ही चल रहा होगा तभी ऑब्वियसली गुडविल दे रहे हैं। तो सोचा ये जाता है कि जब तुम्हें पहले दिन से प्रॉफिट मिलेंगे तो तुम गुडविल का पैसा भी तो दो। मतलब हमारी मार्केट में गुडविल है तभी तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं आज, तभी तो हम वेल एस्टेब्लिश कहला रहे हैं आज, और इसलिए नए पार्टनर को गुडविल देनी पड़ती है। तो जनरली गुडविल निकालते कैसे? ए और बी भाई साहब जो होते हैं उनकी लेते हैं हम एडजस्टेड कैपिटल, मतलब एक ही जो कैपिटल है, कहीं पे भी लिख लो अच्छे से, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ली जाती है। मतलब जितने भी एडजस्टमेंट्स है, रिजर्व बांटना है बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है बांट दो, सस्पेंस अकाउंट माइनस करने हैं माइनस कर दो, एडजस्टेड गुडविल मतलब जो बैलेंस शीट में गुडविल दी थी उसको भी माइनस करना है माइनस कर दो, रीवैल्यूएशन का पैसा दे दो। यानी सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो ए की कैपिटल आती है और जो बी की कैपिटल आती है उसमें आप ऐड कर देते हो हमारे सी भाई साहब की कैपिटल। तो एक कैपिटल आ गई आपकी ए प्लस बी प्लस सी करके, ठीक है। और एक दूसरी कैपिटल निकालते हैं, उसको कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और उसमें आप कुछ नहीं करते, न्यू पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल निकालते हो। वो भी निकालना बड़ा आसान होता है। जो पार्टनर कैपिटल लेकर आया है उसको लिखा, इनटू कर दिया उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से। मान लो 1/5 शेयर के लिए आया तो 5/1 कर दिया, उल्टा कर दिया, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई। अब ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स ए और बी के करने के बाद और सी की जोड़ने के बाद एक अलग कैपिटल आएगी और सिर्फ सी के बेसिस पे एक अलग कैपिटल आएगी। जो तो वो डिफरेंस हुआ ना, वो सी को गुडविल लेके आना पड़ता है। बस इतना सा फंडा तुम्हें याद रखना है और इसी बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम थोड़े बहुत। बिल्कुल आया समझ में? लिख लो इसको, बाबा जी की बूटी #2 से चालू करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बूटी #2 के अंदर हमारा बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मेरे को आपको बताना है कि बेसिक क्वेश्चन कैसे किया जाता है, क्योंकि देखो यार हम सही बात करें ना, मतलब दिल की बात करें अगर अपन, तो कुछ ऐसे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो इतना तनाव देके जाते हैं, हिंदी में बोल रहा हूं, अगर अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रेस देके जाते हैं कि हमें लगता है यार कि यार ये चीज के लिए हम रो रहे थे साल भर। तो चलो एक बार ऐसे क्वेश्चंस में करना चालू करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा ए और बी 2 पार्टनर,
एक के पास 1,60,000 की कैपिटल है, एक के पास 1,20,000 की कैपिटल है। अब ये दोनों ने जो कैपिटल लगाई है उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि भाई हम सी को भी एडमिट कर लेते हैं और सी हमारा कैपिटल लेके आएगा 1,60,000 की, और ये 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। अब बताओ यार गुडविल कितनी, तो चलो ना सॉल्व करते हैं। सो हमने लिखा A इक्वल्स टू 1,60,000 और भाई B का लिख लिया हमने 1,20,000। अब हमें इससे आगे इसमें कुछ क्यों नहीं करना भाई, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास दिया ही नहीं है, ये दिया हुआ है, यानी ये एडजस्टेड कैपिटल ही मान के चलना पड़ेगा। लिख लो कि अगर ऐसी कैपिटल दी है, इसके अलावा कोई इन्फो नहीं है एडजस्टमेंट के लिए, तो मान के चलेंगे यही कैपिटल हो गई हमारी एडजस्टेड कैपिटल। अब क्योंकि ये एडजस्टेड कैपिटल है तो भाई इसका टोटल कर लेते हैं पहले तो, यानी ये हो गया आपका 2,80,000। भाई बहुत समस्या है भाई, 2,80,000 हो गया। नया पार्टनर आया सी, जो आया वो लेके आया 1,60,000, उसको भी भाई यहां पे लिख लिया अपन ने। अब अगर हमने यहां पे 1,60,000 दिखा दिया तो हमारे पास जो टोटल कैपिटल हो गई वो 4,40,000 की हो गई भाई। ये हमने 4,40,000 यहां पे डाल, मतलब इतना कोई टफ वाली बात नहीं थी, हमने यहां पे लिख दिया 4,40,000। हमें पता चल गया कि टोटल इनकी कैपिटल अगर तीनों की बेसिकली भी जोड़ के देखा है तो 4,40,000 होती है। लेकिन हमें इस हिसाब से थोड़ा ना देखना है, हमें तो ये भी देखना है कि अगर सी के बेसिस पे निकालूं, सिर्फ सी के बेसिस पे, तो कितनी कैपिटल आती है। तो सी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सी की कैपिटल लो, सी लेकर आया है 1,60,000 की कैपिटल, इनटू कर दो उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से, यानी उसका शेयर था 1/4, हम कर देंगे 4/1, इस तरीके से निकालेंगे। तो इससे आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका ₹6,40,000। अब हमारे पास दो कैपिटल है भाई, ध्यान से देखना, एक तो हमारा हो गया भाई 4,40,000 जो कि तीनों को जोड़कर आया, और एक सी भाई साहब के हिसाब से आया 6,40,000। एक चीज देखो यार ध्यान से, ये जो कैपिटल आई सी की ली थी माना इंडिविजुअल, लेकिन इससे जो कैपिटल है ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कहलाई। ए और बी और सी तीनों को ऐड किया अपन ने, ध्यान देना, तो तीनों को ऐड करने के बाद भी ये भी क्या कहलाई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जब दोनों के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई है तो जो गुडविल भी निकल के आएगा ना भाई वो फर्म की पूरी होगी, यानी गुडविल कहलाएगी ऑफ द फर्म। अब अधिकतर लोग यहीं पे गलती करके आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100%, बट हाँ काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार ये सोचते हैं कि भाई गुडविल निकल गई मतलब ये तो नए पार्टनर की गुडविल आ गई। नहीं, जब भी आप याद रखो ए बी और सी तीनों भाई साहब को इंक्लूड करके यहाँ पे कैपिटल ले रहे हो तो गुडविल भी आएगी तो पूरी फर्म की निकल के आएगी। तो हमने क्या किया, हमने सी के बेसिस पे जो न्यू कैपिटल आई थी 6,40,000 माइनस कर दिया यार 4,40,000 का। अब ये 4,40,000 कौन सा था, एबीसी को जो टोटल करके आया था, यानी गुडविल ऑफ द फर्म आई है आपकी 2 लाख रुपए। ठीक है, अब यार लेकर कौन आ रहा है जल्दी बताओ यार, देखो इतना लेट नहीं करना है यार, है ना, जल्दी। सी लेके आ रहा है भाई, तो सी 2 लाख की गुडविल में से, यहां पे रुपए लिख देते हैं वरना लोग किलोग्राम में इमेजिन कर लेते हैं, तो 2 लाख रुपए की गुडविल में से वो कितनी लेके आएगा भाई, 1/4 लेकर आएगा। तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लाख का 1/4 आता है भाई 50,000, यानी जो हमारे सी भाई साहब है वो लेकर आएंगे 50,000 की हिडन गुडविल। बस एक चीज ध्यान रखना है कि कैपिटल सर कौन सी ले, क्या बैलेंस शीट से डायरेक्ट उतार के कैपिटल ले ले, नहीं भाई। अगर क्वेश्चन आता है तो पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल पूरा बनाना है, और पार्टनर्स कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आनी चाहिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके उसको वहां मत लिखो, अलग से लिखो और एडजस्टमेंट्स करना चालू करो, ये वाले गुडविल के एडजस्टमेंट्स करेंगे अपन वैसा बड़ा क्वेश्चन भी। चलिए ये आप लिख लीजिए, अपन बढ़ रहे हैं बूटी #3 पे। तो बूटी 2 चालू करते हुए बाबा जी का एक छोटा सा ज्ञान याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो क्या थे हिडन गुडविल फाइंड करने के लिए। टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूं, हिडन गुडविल के लिए आपको पता होना चाहिए कि नए पार्टनर का शेयर कितना है, यानी आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल स्टेट होता है कि जब कोई चीज फाइंड करते हैं तो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगा कि जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ये पता रखने की कि ओल्ड पार्टनर्स का क्या रेशियो था। तो इसी ज्ञान के साथ आगे चालू करते हैं। अभय और बीना 2 पार्टनर्स हैं जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। दोनों की इंडिविजुअल कैपिटल यहां पे गिवन नहीं है, यहां पे तो उन्होंने बड़ा एक तरीके से काम किया। पता है उन्होंने क्या लिखा, 5,40,000 जो है वो टोटल एसेट्स हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है वो 1 लाख की है। अब पता है ये चालाकी क्या कर रहे हैं, याद करो मैंने एक ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला तुम लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही करवाया है, उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई जो टोटल एसेट्स होते हैं वो टोटल एसेट्स बनते कैसे हैं, कुछ ध्यान आया, कुछ भी ऐसा याद करो।
वो होते हैं भाई जो यार कैपिटल होती है प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बिल्कुल सही जा रहे हो यार, बिल्कुल सही जा रहे हो, क्या बात है, यही हुई ना यार बात। तो कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का टोटल जो होता है वो आपका बेसिकली टोटल एसेट्स के बराबर होता है। बैलेंस शीट शुड ऑलवेज टेल यू। और मैंने ये भी बताया था कि कैपिटल के अंदर रिजर्व्स भी इंक्लूड होते हैं, मतलब रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ कैपिटल माना जाता है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स जो दिए हुए हैं वो 5,40,000 है, हमने लिख दिया भाई। कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल एज इट इज शो करके एक्सटर्नल लायबिलिटीज को 1,00,000 दिखा दिया। तो इनडायरेक्टली अगर 1,00,000 को इधर लेके आता हूं तो कैपिटल मेरी जो है 5,40,000 माइनस 1,00,000 करके भाई आ जाएगी 4,40,000। कोई बहुत ही टिपिकल एडजस्टमेंट तो था नहीं, है कैपिटल निकाल लिया अपन ने कितनी भाई, यहां पर 4,40,000। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभय और बीना की इंडिविजुअल कैपिटल क्या थी, क्योंकि हमें तो वैसे भी कंबाइंड कैपिटल ही चाहिए। अब यार अभय और बीना इन दो की कैपिटल तो ये है, हम इसमें किसकी और प्लस कर दे भाई, जो नया पार्टनर आ रहा है यार। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 2,00,000 के लिए। तो हमने यार 2,00,000 रुपए भी यहां प्लस कर दिया। तो जो टोटल कैपिटल इन तीनों की मिला के हो गई वो 6,40,000 हो गई, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, क्योंकि अब नई फर्म बन जाएगी भाई इसके एडमिशन के बाद यार, जो नया पार्टनर आ रहा है। तो यार इसलिए तीनों की कैपिटल मिला के हो गई 6,40,000। अब यार ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे निकाला। एसेट्स क्वेश्चन में दिए हुए थे और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी हुई थी, बस हमें कुछ नहीं करना, एसेट्स को अपनी जगह पुट करना, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को अपनी जगह। तो मुझे यार जो अभय और बीना है उनकी कैपिटल का टोटल पता चल जाएगा कि कितना है, 4,40,000। चलो अगर अभय और बीना की इंडिविजुअल कैपिटल भी दी होती तब भी तो प्लस ही करता, अभी मुझे इकट्ठी मिल गई उनकी, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने क्या किया, जो नया पार्टनर है चेतन, मैंने उसकी कैपिटल उठा के इसके अंदर क्या कर दी, प्लस कर दी। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब हम चेतन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ए बी और सी तीनों की मिला के हो गई 6,40,000। अब अगर चलो अपन चेतन के बेसिस पे निकालते हैं। चेतन भाई साहब के पास जो कैपिटल थी वो 2,00,000 थी और वो 1/4 शेयर के लिए आ रहे थे भाई। तो अपन ने क्या किया, 4/1 कर दिया उनके शेयर का रेसिप्रोकल। कितनी कैपिटल आई इससे, 8,00,000 रुपए। हमने यहां पे भाई बता दिया कि उनका हमने अगर शेयर का रेसिप्रोकल करके कैपिटल निकाला तो 8,00,000 रुपए आ रहा है। अब मुझे कुछ डिफरेंस दिख रहा है, अगर यहां पे अभय प्लस बीना और प्लस चेतन की अगर मैं कैपिटल कर रहा हूं तो 6,40,000 आ रहा है, और अगर सिर्फ चेतन की कैपिटल की बेसिस पे निकाल रहा हूं तो 8,00,000 आ रहा है उसके शेयर के रिवर्स रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके। तो भाई गुडविल ऑफ द फर्म पता चल गई मुझे, क्योंकि मैं फर्म इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं जब फर्म लिखूंगा तब तुम्हें बार बार ध्यान रहा करेगा, नहीं भैया यहाँ पे सारे पार्टनर्स के थ्रू निकाल रहे हैं इसलिए फर्म की गुडविल आएगी। तो यार 8,00,000 रुपए अपन ने लिए, ये लिखे अपन ने 8,00,000, और इसमें से माइनस कर दिया जो तीनों के एडिशन से आ रही थी 6,40,000। अल्टीमेटली आंसर जो आया भाई वो 1,60,000 आया। अब ये 1,60,000 भगवान 16,00,000 लिख दिया यार, सॉरी। तो यार ये हमारा 1,60,000 का आ गया। 1,60,000 जो हमारा आंसर आया, ये किसकी गुडविल आई भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से, मुझे जल्दी चाहिए आंसर। बिल्कुल सही, ये फर्म की गुडविल है, मैंने लिख के भी रखा है, मेंशन करके भी रखा है। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है कि ये जो चेतन है ये कितनी गुडविल लेके आए, यही निकालना है भाई। तो चेतन के लिए हम क्या करें, ये जो 1,60,000 है, बड़ा परेशानी हो रही है यार इस साइड लिखने पे, एक मिनट देखना जरा। हाँ भाई लिख लिया। तो ये जो 1,60,000 है इसका 1/4 सीधे निकाला अपन ने और वो आ गया आपका 40,000, मतलब वो 40,000 के लेके आएगा गुडविल। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बेसिक था, बस ये था कि इस क्वेश्चन में कैपिटल ना देके एसेट्स दे दिए। और कभी ऐसा क्वेश्चन अगर 3 मार्कर्स में आ जाए तो आपको ये नहीं लगना चाहिए यार कि ये तो मैंने किया ही नहीं था, पता नहीं कैसे होगा। बेसिक इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आपको कैपिटल पहले भी निकलवाया है एसेट्स के थ्रू, तो आपको यहां पे भी डिलेमा में नहीं जाना है कि ये क्या हो गया अचानक से। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारी बूटी #4 के पास। तो चलिए भाई साहब, ये जो दूसरा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं वो क्वेश्चन बड़ा ही अजीब सा बोल लो, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपको ज्ञान में देने के लिए है कि हिडन गुडविल अगर एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से हमें कैसे मैनेज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब
अब भाई एक्स और वाई की जो कैपिटल दी हुई है वो 48 और 32 है, मतलब दोनों को अगर आप टोटल करते हो तो 80,000 की तो कैपिटल है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये बैलेंस शीट में दी है। अब मैंने आपको बताया और पहले वाले क्वेश्चन में लिखवा भी दिया था, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वाली आती है। मतलब जब मैं आपको समझा रहा था बेसिक्स ऑफ गुडविल क्वेश्चन से इवन पहले जब समझाया मैंने आपको बताया भी कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वाली लेनी है। ठीक है भाई, चलो यार ऑल एडजस्टमेंट्स करके देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा, आप भी जानते हो कि जो पुरानी कैपिटल होती है पार्टनर की उसमें रिजर्व्स वगैरह प्लस होते हैं। ठीक है, तो एक रिजर्व जो दिया हुआ है वो 60,000 का दिया हुआ है, तो हमने उस रिजर्व को प्लस कर दिया, यानी यहां पे हमारा टोटल पहुंच गया 1,40,000 का। ठीक है भाई, उसके साथ साथ एक पीएनएल भी अपना लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, वो भी प्लस होगा यार हमारा, क्योंकि वो भी यार प्रॉफिट है, तो हम उसको भी प्लस कर देते हैं। वो आया आपका 25। इसको प्लस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई वो आई 1,65,000 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हमने एसेट साइड पे घूर कर देखा तो हमें पता चला कि एक 15,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैठा हुआ है, उसको भी तो माइनस करना चाहिए। तो हमने माइनस किया 15,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। भाई ये कई बार आपके मार्क्स काट लेता है क्योंकि आप उस तरफ देखते ही नहीं हो। हमने देख लिया क्योंकि, तो हमें पता चला अच्छा 1,50,000 आ रहा है अब एक्स और वाई की कैपिटल का टोटल अभी तक का। आपको भी मालूम है, अब आप इसमें जेड जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल जोड़ के देखोगे, वो है यार 50,000। हमने बिल्कुल जोड़ दिया, तो हमारी टोटल कैपिटल जो हो गई वो कितनी हो गई भाई, 2 लाख रुपए। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, और वैसे भी क्वेश्चन में ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं। अब यार चलो ठीक है, यहां तक आंसर आ गया, अब क्या करें। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें z की कैपिटल के बेसिस पे भी तो निकालना पड़ेगा ना यार। तो यार z की कैपिटल के बेसिस पे निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। तो z की कैपिटल है 50,000। अब हम 50,000 का उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो यहां पर जो पैसा आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। यानी z की कैपिटल के बेसिस पे जब हमने निकाला तो 2.5 लाख की कैपिटल आई टोटल x y z तीनों की मिला के, और जनरली प्लस करके जो आई वो आई भाई 2 लाख रुपए। गुडविल कैसे निकल जाएगी, बड़ा सिंपल है, 2.5 लाख माइनस भाई जो ये 2 लाख रुपए की इन तीनों के कैपिटल को प्लस करके आया था, यानी गुडविल हो गई 50,000 इंटू नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, लेकर आया गुडविल 10,000। क्या कोई बहुत ही ज्यादा टिपिकल चीज थी? नहीं यार। बाबा जी अभी तक आपने जर्नल नहीं बताई यार किसी की, एक बार में इकट्ठा डिस्कस करेंगे ना, या हर एक क्वेश्चन के हिसाब से क्यों करें भाई। ठीक है ना, हो गया, इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन था, एक और तरीका था, इसलिए तुम लोगों को करवाना जरूरी था। चलो यार बूटी #5 में एंटर होते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और हिडन गुडविल को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। बूटी #5। तो भाई इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हम टोटली में लेंगे, मतलब 2 पहले के एग्जिस्टिंग और एक नया बंदा आते हुए। बट इस क्वेश्चन में बस डिफरेंट ये है कि ओल्ड पार्टनर्स का भी रेशियो दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि बाबा जी पहले ही ज्ञान दे देते हैं, हमें भी मालूम है कि ओल्ड पार्टनर के रेशियो से हमें वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है। कैसे बाबा जी, पहले तो क्वेश्चन देख लो, आपके सामने ये रहा। तो भाई हेमंत और निशांत 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, हमें फर्क पड़ता है कि उनकी कैपिटल कितनी दी हुई है। तो हेमंत की कैपिटल है 1,60,000 और निशांत की कैपिटल है सिर्फ 1 लाख, यानी दोनों की कैपिटल मिला के हमें यह पता चल गया कि 2,60,000 है। तो हमने लिख लिया भाई, HNM नहीं लिखेंगे, HNN, हेमंत एंड निशांत, इन दोनों की कैपिटल मिला के है 2,60,000। ये कहां से आया, इसमें हेमंत की कैपिटल थी 1,60,000 और निशांत भाई साहब की कैपिटल थी 1 लाख रुपीस की। तो इससे हमारे पास टोटल आ गया कि इनकी कैपिटल 2,60,000 है। अब नया पार्टनर आया, नया पार्टनर लेकर आया 1,20,000 की कैपिटल, जो कि नाम है उनका सोमेश। अब यार ये सोमेश भाई साहब की जो कैपिटल है हमने इसी में जोड़ दी, यानी वो जो लेकर आया 1,20,000, उसको जब हमने जोड़ा तो जो टोटल कैपिटल आई वो आ गई 3,80,000 यार। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये फर्म की कैपिटल हो गई हमारे पास 3,80,000 की। कैसे आई, हेमंत को उठाया, निशांत को उठाया, नया पार्टनर सोमेश को उठाया और तीनों की कैपिटल लेकर जोड़ दी हमने। क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, वही पुराना काम सोमेश के बेसिस पे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सोमेश नया पार्टनर है भाई। 1,20,000 की इसकी कैपिटल है, इनटू कर देते हैं उसी के शेयर का रेसिप्रोकल जो कि 1/5 है, यानी 5/1 कर दिया। ये जो निकल कर आया भाई
ये निकल के आया टोटल 6 लाख रुपए। एक है 6 लाख और एक है 3,80,000, डिफरेंस निकाल लेते हैं, गुडविल पता चल जाएगा भाई। तो गुडविल आएगा कितना, ये टोटल कैपिटल है ना भाई, है ना, बिल्कुल परेशान मत होना, ये फर्म की टोटल कैपिटल है। मतलब ऐसा लिखने की जरूरत मुझे इसलिए नहीं लग रही क्योंकि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, आप इसका कैलकुलेशन जैसे मन चाहे वैसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गुडविल कैसे निकलेगी, जो 6 लाख रुपीज आया है उसमें से अपन माइनस कर देंगे जो फर्म की पहली थी यानी 3,80,000 थी। भाई ये अपन ने यहां पे लिख दिया, माइनस किया तो अपने पास जो गुडविल आई वो आई 2,20,000, ये भी लिख दिया भाई। यहां पर अब हमें किसके निकालनी है भाई, जो सोमेश भाई साहब गुडविल लेकर आ रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो 44,000 आएगा। तो सोमेश भाई साहब जो गुडविल लेकर आए वो 44,000 है, बस खत्म। इतना हिडन गुडविल है। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो पूरा हिडन गुडविल तुम्हारे लिए क्लियर है, इससे ज्यादा इससे बाहर से कुछ भी नहीं आना, हिडन गुडविल खत्म। देखो कितना इजी था भाई। अब अगर आप सारे केसेस में देखो तो वो बंदा कैपिटल तो लेके आया है जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं, लेकिन उसमें वो गुडविल लेकर नहीं आया है। बस ये बोला है कि भाई वो कैपिटल ही लाया है, बस इतनी गुडविल का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब वो गुडविल लेके नहीं आ रहा। जब भी एक पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर जिसे हम बोलते हैं, अगर वो गुडविल लेकर नहीं आता है तो हम कुछ नहीं करते, हम उसके या तो कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालते हैं या तो करंट अकाउंट से पैसा निकालते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है यहाँ पे। देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर बुक्स में कभी करंट दिया रहता है कभी कैपिटल दिया रहता है। अब वो अपनी मर्जी से चलती हैं कुछ बुक्स, उनको कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर आपको वाकई में नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चन कहीं पे भी मेंशन कर रहा है कि भाई कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो आप एडजस्टमेंट कर दो पूरे करंट अकाउंट से। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशनिंग नहीं है कि यार उनका कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप मान के चलोगे भाई कि कैपिटल फिक्स्ड नहीं है तो आप पूरा एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से करोगे। अगर फिक्स्ड है तो करंट, नहीं है तो कैपिटल, बस खत्म कहानी। अब इसकी जर्नल एंट्री, तो भाई कैसे आंसर आएगा अपना फाइनल वाला जो जर्नल वाला आंसर है। अगर कैपिटल लेके आता है पार्टनर तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पैसा जो लेके आए कैपिटल का वो लिख देते हैं कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर करके नरेशन में। अब जो गुडविल है अगर वो लेकर नहीं आ रहा है तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल टर्म यूज कर लो, लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो आपको करंट यूज करना पड़ेगा। तो अपन ने एंट्री लिख दी सोमेश कैपिटल करंट जिससे भी आएगा 44,000, टू हेमंत कैपिटल करंट 26,400, टू निशांत कैपिटल करंट 17,600। हम न्यू पार्टनर को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो गुडविल देगा तो उसका एक तरीके से नुकसान है, उस तरीका एक तरीके से खर्चा है, इसलिए उसको डेबिट किया। इन दो को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि दोनों पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनको कैपिटल में पैसा आएगा क्योंकि उनको गुडविल का पैसा मिल रहा है, इसलिए दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए हैं। नरेशन में बता दिया। एक चीज ध्यान रखना, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग में जाती है, ये चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं, क्योंकि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप बलिदान कर रहे हो, तो बदले में आपको उसके पैसा मिलता है, ये हम पहले सीख चुके हैं। इसलिए गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी, ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ था। अगर ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ है और कोई ऐसा अलग से कोई बहुत टिपिकल रेशियो को लेकर एडजस्टमेंट नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होगा, सिचुएशनल है, वरना निकालना पड़ता। लेकिन अगर आप अभी निकालते भी 1 - 1/5 करके सब कर करा के तो भी आपका सेक्रीफाइसिंग 3:2 ही आता, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि इससे इतना शेयर लिया था उससे उतना शेयर, बस खत्म यहां पे। तो भाई यहीं पे हिडन गुडविल जैसा एक छोटा सा टॉपिक खत्म होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बार बार ये छोटी छोटी चीज़ें आपके काफ़ी मार्क्स लेके जाती हैं। कई लोगों को हिडन गुडविल का बड़ा टेंशन हो जाता है, बस इसी कारण से इस पर्टिकुलर वीडियो में ये टॉपिक कंक्लूड करना ज़रूरी था, सो दैट जब एक बड़ा क्वेश्चन करें तो आपको ऐसा न लगे यार कि कुछ तो मिस हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, नीचे से वर्कशीट डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से